करो ना, हेलो निकल लूं। हेलो, करो ना। ये लड़का है। अबे वायरल हो गया ना, वायरल। हाँ। मेरा नाम है करुणा। घर में घुस जाऊंगा, घर में घुस जाऊंगा, घर में घुस जाऊंगा। क्यों बोलोगे? करुणा 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 मैं करुणा हो करेगी। कब तक कर स्टार्ट करने से पहले एक आवश्यक सूचना। ना मैं किसी गवर्नमेंट के पक्ष में हूँ, ना मैं किसी पार्टी के पक्ष में हूँ, और ना ही मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। ये मेरी कुछ अपनी पर्सनल राय है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आप रिलेट कर पाओगे। Oh my God! तो आ गए। तो कैसे हो आप लोग? तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस 3 मई को यानी इस सोमवार को हमारे होम मिनिस्ट्री द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया था, जिसमें ये लिखा गया था ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन, जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस कम है वहाँ पे अल्कोहल और पान और तंबाकू की दुकानें। बस क्या था, कुछ लोगों के लिए मानो तो दिवाली आ गई हो। ये वही लोग हैं जिनको एटीएम के बाहर डिमोनेटाइजेशन के टाइम लाइन लगाने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आज दारू की दुकानों के आगे रात से लाइन लगाने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सच में मेरा देश बहुत बदल रहा है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। No, God, please, no, no, no. जैसा कि आप लोग सोचते होंगे कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम हमें लिकर के शॉप को रीओपन क्यों करना पड़ा, तो चलिए फिर जानते हैं इसके पीछे का मेन रीज़न। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी हमारे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि 2019 और 20 का बजट का स्टडी था। उसमें ये शो हुआ था कि जो एक्साइज ड्यूटी है ऑन लिकर, दे अकाउंट फॉर द 10 to 15% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट। और यही नहीं, अच्छा लगता है। और 2019 और 20 में 29 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी had budgeted a combine of 1,25,501.42 करोड़ from state excise on liquor, जो कि 16% ज़्यादा था 2018 के मुकाबले, जिसका बजट था 1,50,657.95 करोड़। मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल। On an average, the state collected about 12,500 crore per month from excise on liquor in 2018 or 19, which rose to about 15,000 crore per month in 2019-20। लेकिन फिर मन में एक सवाल उठता है कि गुजरात और बिहार में तो दारू बहुत पहले से बंद है, तो फिर इनका रेवेन्यू। क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन फिर अभी उसका इनसे नहीं पता। Now let's talk about its impact after the reopening of liquor shop। पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट, फिर हम लोग बात कर लेते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट बस इतना ही होगा कि सरकार की तिजोरी इतनी जल्दी खाली नहीं होगी, उनके रेवेन्यू का एक सोर्स मिल जाएगा, जो कि इससे बेटर नहीं हो सकता था। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे, दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे? देखो, पहला इम्पैक्ट तो ये होगा कि नंबर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस केस बढ़ जाएंगे, जो कि फिलहाल बढ़ भी रहे हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग बिटवीन Feb to April 20 द नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज फ्रॉम 3,287 to 3,993, और जो कि फिलहाल बढ़ भी रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि केस अभी रुका हुआ है। और फिर दूसरा पॉइंट ये भी है कि हमारे भारत में यानी कि इंडिया में अराउंड 2.6 लाख पीपल डाइड फ्रॉम अल्कोहल इन ए ईयर, जो कि नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा है। No, God, please, no, no, no. और एक स्टडी में ये भी पाया गया था कि अल्कोहल के कंजप्शन से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उतना प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। तो इस टाइम हमें जितना हो सके उतना अल्कोहल के यूज को कम करना चाहिए। तो शराब पीना क्यों जरूरी लग रहा है? क्योंकि ये जो बीमारी है इसमें ताकत आपको ज्यादा चाहिए, प्रतिरोधक क्षमता चाहिए, और शराब से तो प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो नहीं लगता कि शराब नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल, सरकार को बंद कर देनी चाहिए ना, बिल्कुल, ये हमेशा के लिए बंद कर देना, इससे बढ़िया तो है। सरकार बंद करेगी तो आपको चलेगा। आइए कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। Now we will talk about conclusion। उससे पहले मेरा एक सवाल था, why not home deliver of alcohol like other essential item? If government allow home delivery of liquor instead of opening shops, तो ये सब इतना नहीं होता। नंबर ऑफ डेथ सडनली इतने नहीं इंक्रीज होते, नंबर ऑफ केसेज इतने नहीं सडनली इंक्रीज होते,
और हाँ, इनफैक्ट स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़ आर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग ए होम डिलीवरी सिस्टम फॉर डिलीवरिंग अल्कोहल टू पीपल डोर स्टेप। इससे पहले द कॉन्फेडरेशंस ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी यानी CIABC had also written to several ministers, including state head and health as well as commerce minister, to allow the online sale of liquor. और यही नहीं, जिस दिन हमारे मतलब the day after the opening of liquor shop, around 3,900 people were found positive and 190 people died from corona. और इस मौके को हमारी सरकार जाने कैसे देती है? दिल्ली की सरकार ने दारू के ऊपर 70% ज़्यादा टैक्स लागू कर दिए, आंध्र प्रदेश की सरकार ने 25%, और यही नहीं, यूपी में एक दिन में करीब 300 करोड़ की दारू की सेल हुई, जो कि रिकॉर्ड है, और महाराष्ट्र में करीब 45 करोड़। लेकिन अब मुंबई में दारू की मतलब जो भी है सेल वो बंद हो गई, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो को एंड करने से पहले कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि देखो, सरकार को तो पैसे की ज़रूरत है, वो तो दारू की दुकानें खोलेंगी, तंबाकू की दुकानें खोलेंगी, लेकिन तुम्हारा कोई रूल नहीं है। तुमने ये जो भी था सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेंस कर दिया, उसका कोई तुमने फॉलो नहीं किया। ये भी था कि दुकान के बाहर 5 लोगों से ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, उसका भी तुम्हें कोई ख्याल नहीं रहा। अगर इन द केस अनजाने से ही अगर वायरस को तुम घर लेके आते हो, तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? सरकार तुम्हें क्या कर सकती है? ट्रीटमेंट कर देगी तुम्हारा, लेकिन तुम्हें जीवन तो नहीं दे सकती। तो सतर्क रहो। बस इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करना, कमेंट करना, और यार तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करो ताकि हमें पता चले कि वीडियो में क्या छूटा, क्या पॉइंट इंक्लूड करना है। इसी के साथ तब तक घर में रहे, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत। आते हो? हम चाहते हैं थाने में जाए आज। अच्छा, थाने ले चले तुम? जी सर, वहीं ही रहेंगे बस 10-12 दिन। थाने में नशा मुक्ति केंद्र है? हाँ जी। नहीं, उसके अंदर थोड़ी ना मदिरा मिलती है। थाने में नहीं तो तुम नशा मुक्ति केंद्र छोड़ा जाएगा तुम्हें? नहीं, मिलेगी ही नहीं। चलो ठीक है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? Get low when the whistle go.